यूनिवर्स को कोटि कोटि प्रणाम, ब्रह्मांड को कोटि कोटि प्रणाम, धरती माँ को कोटि कोटि प्रणाम। धरती माँ इस ब्रह्मांड के समस्त गुरुओं को, बड़े बूढ़ों को कोटि कोटि प्रणाम, देवी पितरों को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महादेव माँ पार्वती, कालका मैया को कोटि कोटि प्रणाम। शिव शक्ति को हार्दिक नमन मेरा। और मेरे प्यारे भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्णा भक्त हैं, किसी भी भगवान के भक्त हैं, वो भक्त हैं, भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं तो ये कहती हूँ कि आज एक भक्ति पे मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। मैं क्या दे रही हूँ, मतलब मेरे से परमात्मा कहलवा रहे हैं, और ये मैसेज मैं आपको छोटा सा ही दूंगी। मुझे कुछ नहीं आता है, ना मैं कोई टैरो रीडिंग हूँ, बता दूँ मैं आपको, ना मैं कोई टैरो रीडर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी भक्तिनी हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं शिव और शक्ति को बहुत मानती हूँ। पता नहीं मेरे दिल में आता है कि मैं यूट्यूब पे उनके मैसेज डालूं, और मैसेज कौन निकाल रहा है मेरे मुँह से, परमपिता परमात्मा की आवाज़ है, मेरी आवाज़, मुझे नहीं पता। पर मेरे को बार बार होता है कि मैसेज मैं भोलेनाथ के पब्लिक में डालूं और लोग इसको देखें, कुछ इससे उनको सीखना हो सीखें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु का, जो मैं ये मैसेज इसमें रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, डाल पा रही हूँ। ये मेरे शिव शक्ति का ही धन्यवाद है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस मैसेज को। भगवान के बारे में बताना तो हमारा वो हृदय और मुंह नहीं है, वो शरीर नहीं है जो हम भगवान के बारे में बता सकें कि भगवान कैसे हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन की जो इच्छा है, मेरे मन में जो मूर्ति है, मेरे मन की जो पूजा है, मेरे मन में जो प्रभु वास करते हैं, शिव शक्ति वास करते हैं, मैं उनके लिए बता सकती हूँ, मैं उनके लिए कह सकती हूँ। जैसे जैसे मैंने अपने मन में प्रभु की मूर्ति रखी है, प्रभु की पूजा का सोचती हूँ, प्रभु के जो भी सोचती हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने सरल हैं कि वो आपकी एक आंसू से समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पर वो भाव सभी संत बोलते हैं। मैं इस भारत के संतों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जहाँ कहीं भी मेरे संत पुरुष हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, राधे कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो, उनके बारे में कुछ भी कोई बोलता है, मुझे इससे मतलब नहीं होता है, पर उनकी जो वाणी निकलती है वो कितनी अच्छी लगती है, और वो सच है, वो हृदय समझ जाता है। जिसकी भी वाणी सच है वो हृदय समझ जाता है। आप किसी के लिए भी गलत व्याख्यान ना करा करें, क्योंकि वो बैठा है ऊपर एक सबसे बड़ा जज, वो जजों का जज, वो आत्माओं की आत्मा, वो परमात्मा, वो परम शक्ति महादेव शिव शक्ति ऊपर विराजमान है ब्रह्मांड में, हमारे आकाश वायु तत्व में विराजमान है। वो हर एक क्षण का फैसला करते हैं। तो सब कुछ अगर उन पे छोड़ दिया जाए, जैसे हमारे संत बोलते हैं, तो मैंने अपने मन में, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि सब कुछ जब प्रभु के हाथों छोड़ दिया जाता है, जब प्रभु उस शरीर को, उस आत्मा को अपने थ्रू चलाने लगते हैं, तो फिर सब आनंद ही आनंद हो जाता है। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो एक तिनके के समान हो जाती है, और आपका हृदय हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। मुझे देख के लोग ये भी सोचते होंगे, पता नहीं इतना ही खुश क्यों है, सब कुछ तो इसका हमने बर्बाद कर दिया, पर इतना खुश क्यों है। पर उन्हें पता नहीं है, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि मुझे खुशी देने वाला कोई मिटाने वाला हो नहीं सकता है, कोई सजा देने वाला नहीं हो सकता है, मेरी खुशी देने के लिए कोई शरीर नहीं हो सकता है, मुझे खुशी देने के लिए कोई चीज़ बनी ही नहीं है। मुझे खुशी देने के लिए तो मेरे पिता महादेव माँ शक्ति हैं, जो एक, मतलब एक क्या मैं बोलूं कि आग में भी
बैठे हुए को वो खुशियाँ प्रदान करेंगे। वो जल रहा होगा फिर भी उसे खुशी प्रदान करेंगे। ऐसे महादेव महापार्वती जो हृदय में वास करते हैं वो खुशी प्रदान करते हैं। तो वो खुशी जो मुझे मिली है उसका मैं कोई व्याख्यान नहीं करती। भगवान के दर्शन, भगवान को पाना, भगवान की को कुछ मांगना, ये सब अनिवार्य है क्या आपके लिए? स्वयं आप देखो कि हृदय में कौन बैठा है। जब ये निकल जाएगा तो आपका शरीर पड़ा रह जाएगा। तो ये मेरे प्रभु जब तक इस शरीर में विराजमान है, इस शरीर से उनकी सेवा करिए, सेवा करिए, उनको प्यार करिए। जब तक वो इस शरीर में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में विराजमान है तब तक उनको प्यार करिए। वो कोई आपसे खाना 70 प्रकार के नहीं मांगते, आभूषण नहीं मांगते, वो आपसे पोशाक नहीं मांगते, वो आपसे मांगते हैं तो सिर्फ प्रेम। प्रेम ही परमात्मा है। आपके शरीर में भगवान बैठे हैं और आप उनका निरादर करते रहते हैं। 24 घंटे बोलते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। स्वयं को परखिए। जैसे सभी संत महापुरुष कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, गुरु सलासर गुरु, उनका नाम अभी मेरे नहीं आ रहा है मुंह में, मतलब जो बागेश्वर बाबा के गुरु जी हैं, वो सब कहते हैं कि परमात्मा स्वयं आपके अंदर है। आप उन्हें कैसे प्यार करके उन्हें बुला सकते हैं, अपना बना सकते हैं, वो प्रक्रिया शुरू करिए। और प्रक्रिया तो शुरू करने में तुम्हें कोई तिकड़म, अगर आपने तिकड़म लगा दिए तो वो नहीं आएंगे, अगर आपने सोच गलत कर दी तो नहीं आएंगे, आपने बुरा सोचा दूसरे का तो नहीं आएंगे, आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। परमात्मा को अगर प्यार करना है, उनका आशीर्वाद लेना है तो उनसे बस प्यार करना होगा आपको, और निश्चल मन से सेवा करनी होगी, पशु पक्षियों की सेवा करनी होगी। बुजुर्ग जहाँ जहाँ कहीं भी हैं, अगर जिसकी नज़र में है, किसी के माता पिता हैं, किसी के सास ससुर हैं, कोई आस पड़ोस में बहुत बुजुर्ग है और आपके आंखों के सामने बार बार पड़ जाता है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आपसे ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 का उसके लिए करें, जितनी सामर्थ्य हो, अगर उसको कभी उसका मन करे, वो ऐसे कहने लगे कि आज तो मुझे बहुत मन कर रहा था मिठाई खाने का, पर क्या करें, ना तो मैं चल पाता हूँ और पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो आप 10-20-50 रुपए की तुरंत उसको मिठाई ला के दे दीजिए और कहिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये सेवा प्रदान की है और ये सेवा आप ही मुझसे ले रहे हैं, आपको मैं ये सेवा दे रही हूँ, आपके ही चीज़ों को आपको दे रही हूँ, तो आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसी ब्राह्मण में, उसी बुजुर्ग में वो परमात्मा बैठ जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आप कहीं कोई भीख मांग रहा है तो उसको ये मत बोलिए कि पता नहीं भीख मांग रहा है, पैसे क्या करता होगा क्या नहीं। वो क्या करता होगा पैसे, क्या करता होगा कपड़ों को, क्या करता होगा खाने को, वो उसके कर्मों में जुड़ जाएगा। आपके कर्म में आपने जो हेल्प की है तो वो आप हेल्प करिए, तो वो आपकी हेल्प में आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाएगा। मैं अपनी परेशानी अपनी स्टोरी पे कभी बुक लिखूंगी एक, या कभी मैं इस यूट्यूब पे पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। कई बार मैंने शेयर करने की कोशिश करी पर हो नहीं पाती है, 1-2 वीडियो बनाओ और उसके बाद फिर बनती ही नहीं है। तो अभी भगवान चाह नहीं रहे होंगे, जिस दिन वो चाहेंगे वो मेरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि ना मैं कोई भक्त हूँ, ना मैं कोई कभी साधना करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, किस बच्चे पे दया की, उन्होंने कैसे कृपा की, बस वो मेरे दिल की वजह से की, मेरे मन की वजह से की। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा मन जितना पवित्र है, मेरा दिल जितना पवित्र है, उतना पवित्र कुछ नहीं है।
भगवान के अलावा। और वो भगवान के जो अंदर भगवान की सांसें चल रही हैं, जिसमें वो विराजमान है, वो एकदम शुद्ध है। मन कभी कभी मेरा ऐसे हुआ कि ये कर लूं, मैं अपने शरीर को नाश कर लूं, लेकिन फिर से उन परमात्मा ने रोका, नहीं कंचन, शरीर को खत्म करना कोई कर्तव्य नहीं है, वो सब कर सकते हैं। तुम अपने इस जंजाल से कैसे अपने आप को बाहर निकालो, वही तुम्हारा कर्म है और वही मेरा आदेश है। तुम्हारे जीवन में कैसे तुम इस जीवन को, इतनी कठिनाइयों भरे जीवन को तुम कैसे अच्छा बना सकती हो और कैसे इस दुनिया को दिखा सकती हो कि तुम बहुत प्यार से भगवान से जुड़ के इस कठिनाइयों से पार होकर इस समाज को दिखाओ। तब स्वयं ये समाज समझ जाएगा कि प्रभु कृपा करते हैं। प्रभु ने कृपा की है कंचन पे। प्रभु कृपा हमेशा करते हैं उस इंसान की जिसका दिल सच्चा होता है। कंचन, तुम्हें बताने की जरूरत क्या है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ये संसार नहीं मानने वाला है। ये संसार तुम्हें और कुचलेगा, तुम्हें और बुरा भला बोलने की कोशिश करेगा, तुम्हें और बदनाम करेगा। और ये संसार जितना तुम्हें बदनाम करे उतना ही तुम पवित्र होते हुए चले जाना और भगवान पे स्वयं उनको बोलते हुए चले जाना, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपा करिए। और वो एक दिन कृपा करते हैं, जैसे उन्होंने मुझ पे कृपा की है। भोलेनाथ ने मुझ पे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि मुझे तो एक आलू का रेट भी नहीं पता है, मुझे तो एक मटर का रेट भी नहीं पता है। इतना सॉफ्ट मेरा दिल प्यार भरा है कि मेरे घर वाले, मेरे जो भी आगे पीछे थे, उन्होंने मुझे फूल की तरह रखा हुआ है। हमेशा मुझे सबने मान सम्मान दिया, लेकिन समाज के लोगों ने मेरे परिवार को, मेरे अपने लोगों को भर भर के उनसे मेरे को अलग करवाने की कोशिशें की, लेकिन परमात्मा कभी नहीं करेंगे। और वो एक दिन इस समाज को दिखा देंगे कि कंचन के अंदर मैं स्वयं बैठा हूँ और हर एक इंसान के अंदर वो बैठे हैं। अपने कर्मों के हिसाब से वो उसी शरीर को सजा देने लगते हैं। तो परमात्मा का कहीं ढूंढना नहीं है, परमात्मा आपके ही अंदर बैठे हैं, आपके घर में विराजमान है। किसी मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाओ और अगर आपका मन गंदा है, आपके अंदर विकार भरा है, तो वहाँ भी आपके लिए परमात्मा नहीं है। और एक स्वस्थ, निश्चल, प्रेम भरे मन वाला इंसान अगर रोड पे कहीं एक पेड़ के नीचे बैठा है और वहाँ प्यार से अपने प्रभु को बुला रहा, तो वहीं ही परमात्मा विराजमान है। ये अगर हर इंसान समझ जाए तो वो एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाए और हमेशा भगवान का नाम लेना सीख जाए। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। एक बात बताओ कि माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। भगवान हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उनके बताए रास्तों पे ना चल के हम अपनी मनमानी करते हैं, उसी को हम भुगतते हैं। और सही और गलत क्या है ये परमात्मा के हाथ में दे दो, न्याय वो आपके हाथों से ही करवा देंगे। अगर गलत होगा कुछ भी कहीं तो आपके हाथों से ही करवा देंगे उस न्याय को, और सही होगा तो आपके हाथों से ही सही करवा देंगे। तो स्वयं परमात्मा सब कुछ करते हैं। आप बीच से हट जाइए, प्रभु को अपना आगे, वो कहते हैं ना, जैसे अर्जुन ने सारथी बना लिया था भगवान कृष्ण को, वैसे ही आप महादेव को, माँ काली को सारथी बना लीजिए और देखो वो आपके क्या ऐसा काम है जो करेंगे नहीं। बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाइए कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी ज़िंदगी को सरल कर दीजिए प्रभु। और देखो वो आपकी
ज़िंदगी को फूल भरा कर देंगे। ऐसे हैं हमारे महादेव, माँ काली, माँ शक्ति, माँ पार्वती ऐसी हैं। तो जिसने भगवान को समझ पाया है वो प्रेम में डूबा है। प्रेम ही परमेश्वर हैं। प्रेम का शब्द लोगों ने गलत उससे जोड़ा है कि बस एक लड़का लड़की का ही प्रेम होता है। नहीं, प्रेम एक दोस्त से होता है, प्रेम एक माँ से होता है, प्रेम एक बहन से होता है, प्रेम एक बच्चे से होता है, प्रेम एक पशु से होता है, प्रेम एक घर में कोई जानवर पालो उससे हो जाता है प्रेम। उससे इतना प्रेम करो कि आपके पास जितना कर बने उसको कर दो, और आपके शरीर से जितनी सामर्थ्य है उसकी कर दो सेवा। और उसके बाद भगवान को सौंपो कि भगवान आप ही करने वाले, आप ही कराने वाले, मुझे बीज का माध्यम बनाया है तो जो भी हो मेरे जो मुझे अगर आपने माध्यम बनाया है तो उसे प्रभु अच्छे कामों का माध्यम बना दीजिए, अच्छे कर्मों का माध्यम बना दीजिए, ताकि इस शरीर, जब इस शरीर से आप जाओ, जब इस शरीर से आत्मा छोड़े आप चले जाओ, तो इस शरीर को लोग याद करें, इस नाम को लोग याद करें। ऐसा वरदान, ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु कि प्यार से लोगों की आंखों में जब भी आपका नाम आए तो आंसू आ जाएं। ऐसे प्यार करें आपको लोग, ऐसा इस शरीर को माध्यम बना दीजिए। यही भक्ति है, यही शक्ति है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि आप और हम एक माध्यम हैं कि इस परिवार को पाल रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, महादेव कर रहे हैं, माँ पार्वती कर रहे हैं। वो हमारे शरीर को एक मिट्टी का पुतले को माध्यम बनाए हुए हैं। तो आपका एक ही काम है कि आप उनसे रात दिन कहिए कि आपने अगर मेरे शरीर को माध्यम बनाया है तो इससे अच्छे काम करवा दीजिए प्रभु। हमारे कर्मों को, हमारे गलत कर्मों को माफ़ करते रहिए प्रभु, और देखिए आपके जीवन में सुखी सुख हो जाएगा। कभी कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। जिस पे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का हाथ होता है उसको तकलीफ नहीं होती है कभी। तो जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लाइक एंड शेयर करना।